हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम उमैर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी व्लॉग्स को पूरा एंड तक देखा करें। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ इतवार बाज़ार और इतवार बाज़ार से मुझे थोड़ा सा काम था और वो चीज़ें जो मुझे चाहिए वो इतवार बाज़ार में बेहतरीन मिलती हैं। सही है, अम्मी के साथ जा रहा हूँ। अम्मी देखो फुल किट शिट में तैयार हुई हैं। सही है, अब हमने डालना है गाड़ी में पेट्रोल 150 रुपये का। सो ये 150 रुपये का पेट्रोल मेरी गाड़ी में जाएगा। फिर 150 रुपये का पेट्रोल मैं एक्स्ट्रा लेके रख लूँगा। सही है, बस क्या करें यार, 150 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा। सही है, तो फिर यह है कि मैं वहाँ वीडियो बना लूँगा। अच्छा, मैं वहाँ वीडियो ऐसे बनाऊँगा कि भाई मैं बैकग्राउंड वॉइस डालूँगा घर आके, क्योंकि मेरी गाड़ी का मेरी जो मोबाइल का जो माइक है वो थोड़ा ख़राब है, तो बहुत सारी वीडियोस मेरी ख़राब हो जाती है, मूवमेंट ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ। बात तो सही है। वीडियो बना के ले आऊँगा, उसकी बैकग्राउंड वॉइस डालूँगा। ओके, तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। कहाँ इतवार बाजार, जोर से बोलो। इतवार बाजार। दे दें, हमें 150 रुपये दे दें। पूरे दिए 150 रुपये। तो भाई इस गाड़ी का जो सिलेंसर है ना मेरे, वो बहुत ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत आवाज़ आ रही है। शायद मेरी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही होगी, लेकिन गाड़ी में बहुत आवाज़ हो रही है क्योंकि उसका सिलेंसर का पाइप जो है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। सही है, अब करना क्या है कि मैंने एक छोटा सा गाना गाना है। सही है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? सही है, लेकिन पाकिस्तान में पता होता है सब क्या होने वाला है। चलो सही है। सही है ना, यहाँ बहुत देखभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका है। हुआ क्या था कि यहाँ से कट से गाड़ी आ रही थी कल्टस, हम सीधे निकल रहे थे, उन्होंने आके हमें गाड़ी ठोक दी। एट द टाइम उनका 40,000 का खर्चा आ गया। वो मेरे गले आ रहा था लेकिन बच गए हम किसी तरीके, अल्लाह के, क्योंकि पता था अल्लाह ताला को कि भाई हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। सही है, तो बस यही था। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, शुक्र धूप नहीं है। अभी मौसम दिखाया, गर्मी भी नहीं है। सो गाइस, इतवार बाज़ार जाते ही सबसे पहला हमला हुआ डेकोरेशंस पे। सही है, डेकोरेशंस के ठेले पे हमला हुआ जो कि अम्मी ने किया, और अम्मी को जाते ही चीज़ें नज़र आ गई उनकी पसंद की, जो कि आप वीडियोस में देख रहे हैं। इतने प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि हद नहीं कोई। हम इतनी दफ़ा इतवार बाज़ार गए हैं लेकिन इतनी प्यारी चीज़ें आज तक नहीं देखी थी हमने। हम तो काफ़ी साल पहले गए थे, लेकिन अब ये है कि इस बार जो हमें चीज़ें नज़र आ रही थी ऐसी एंटीक चीज़ें कि हद नहीं कोई, और बजट इतना नहीं था, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि हद नहीं कोई। जैसे ही हम इतवार बाज़ार में इंटर हुए हैं तो हमें साइड में एक ठेला नज़र आया। ओए हाय 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 हाय, क्या मज़ेदार ठेला था वो, क्या एंटीक चीज़ें थी। मग थे उनके पास, आप जैसे देख रहे हो वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं इनके पास, हर चीज़ है। तो अम्मी रुक गई और अम्मी ने बोला भाई पहले तो हम ये चेक करेंगे, और इतना महंगा सामान 600 500 हैं 800 ऐसे थे ये सारी चीज़ें ना। तो अम्मी ने बोला भाई ये सब अभी तो नहीं ले सकते, पहले हम बैग ले लें। जिस काम के लिए आए हैं मुझे एक बैग की ज़रूरत थी, तो मैं इतवार बाज़ार जब भी आया हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हाँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बच्चों वाला है और ये मतलब कैसे पहनोगे। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता, मैं तो एंटीक चीज़ें करता हूँ जो कि दूसरे नहीं कर पाते। सही है, तो ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और मतलब बचपन से ही मुझे ना ऐसे बैग्स का बहुत शौक़ था। बचपन में तो पूरा नहीं हो पाया ये मेरा सपना, लेकिन अब ये है कि अम्मी मेरा ये सपना पूरा कर रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी इस बात की। मैं सारे बैग चेक कर रहा था कि यार जो बजट के अंदर हो, और मेरा जो बजट था वो 500 से 700 रुपये था कि इसी बजट में हमने बैग ख़रीदना है। तो बैग बहुत सारे थे लेकिन सबकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा प्राइस थी। 1500 1800 2000 ऐसे प्राइस थी। 1000 रुपये का कोई भी नहीं था और दे भी नहीं रहे थे। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे ये गाड़ी वाला पसंद आया था, तो इन्होंने इसके 1100 रुपये लगा दिए थे।
फिर मैंने ऐसी चांस के लिए मैंने चलो यार इसको पहन के चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो फिर मैंने इसको पहन के भी चेक किया। मैंने सोचा यार इनको चलो तरस आ जाएगा थोड़ा सा, है जो भाई जो ये दे रहे थे बेच रहे थे ये बैग्स, उनको तरस आ जाएगा मेरे पे कि यार बच्चा इतने प्यार से देख रहा है बैग को, चलो इसको दे देते हैं। अच्छा आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार उमैर तुम ये बैग ले क्यों रहे हो, ये तो इतना छोटा सा बच्चों वाला बैग है, तुम ले क्यों रहे हो। तो यार ये जो आप लोग का छोटा सा सवाल होगा ना, इसको मैं दूर करूँगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, सही है। तो मैं आपको बताऊँगा ये बैग मैंने क्यों लिया है। तो बैग ज़रा मैं पहन लूँ पहले, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। देखो बैग कितना सा लग रहा है मेरी बैग पे बहुत सारे पठान हंस भी रहे थे वहाँ पे, लेकिन आपके भाई पे हर चीज़ अच्छी लगती है। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ बैग पहन के, मेरा बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई वल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें आगे ये छोटे छोटे से हमें ये डब्बे मिले, सही है। ये दरअसल आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं, आप इसमें आपने जूते भी रख सकते हैं, आप इसमें अपने DIY का सामान भी रख सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ये स्टोरेज बॉक्स होता है और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत ही मुनासिब रेट में थे। ये एक जो आप बॉक्स देख रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ का था, जो कि मेरे लिहाज से बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और 200 रुपीज़ में मैं नहीं समझता ये कहीं पे मिलेगा। नेट पे भी मैंने पता किया था, ये 200 रुपीज़ का नहीं है। नेट पे ये कम से कम नहीं तो 450 रुपीज़ का है, जो कि शिपिंग के बाद आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आप लोग इतवार बाज़ार ज़रूर विज़िट किया करें, वहाँ पे नई चीज़ें भी होती हैं और पुरानी चीज़ें भी होती हैं। और देखो मल्टी कलर्स में रखे हुए थे, ब्राउन, ब्लू, रेड, पिंक, ग्रे, सब कलर्स में आपको ये अवेलेबल थे। सो गाइस फिर मेरी नज़र एक चप्पल पे पड़ी जो कि मैंने अम्मी के लिए पसंद करनी थी, बहुत मुझे अच्छी लगी, शार्क के मुंह वाली। मैंने बोला चलो अम्मी घर के अंदर पहन लेंगी इसको। पुरानी चप्पल थी लेकिन ये बहुत महंगी चप्पल भी होती हैं, 800-900 रुपये की मैंने नई पूछी थी ये, तो अम्मी के पैर में आ नहीं रही थी। मैंने बोला चलो मैं पहन के देखता हूँ शायद मुझे आ जाए, तो मैंने भी पहनी तो मुझे तो सही थी। लेकिन जब इसकी प्राइस पता चली तो फिर मैंने इसको उठाया और फेंक दिया, क्योंकि ये पुरानी चप्पल है और इसकी नई की प्राइस 800 रुपये है, ये 1200 रुपये की दे रहे हैं। हद हो गई मतलब यार। सो गाइस फिर हमारा वही पुराना शौक़, आपको पता है कि उमैर भाई इतवार बाज़ार जाएं और मतलब ये चीज़ें ना देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई ये तो मैं तो बस क्या बोलूँ, इस पे तो मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। ये मतलब ये सब चीज़ देखने के बाद ना मुझे एक नशा चढ़ जाता है। तो अम्मी बाज़ लोग मेरा हाथ पकड़ के ना खींचती हैं, बेटा चलो तुम बड़े हो गए हो, चलो तुम बड़े हो गए हो। लेकिन फिर मेरे समझ में नहीं आती, ये रंग बिरंगी खिलौने पड़े हुए होते हैं छोटे छोटे पुराने घिसे हुए, हाय 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 हाय, नशा 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 नशा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ऐसी ऐसी एंटिक चीज़ें निकलती हैं कि हद नहीं कोई, जो हमें आम शॉप्स पे नहीं मिलती हैं। अब ये ट्रैक्टर देखो कितना खूबसूरत ट्रैक्टर है, आप बताओ ये कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने इससे प्राइस पूछी तो 500 रुपये का, बताओ 500 रुपये का एक ट्रैक्टर पुराना घिसा हुआ यूज़ किया हुआ। तो इतवार बाज़ार हम आए क्यों हैं मुझे बताओ, हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं 150-200, बस बहुत हो गई 150-200-300, हद हो गई यार इतनी महंगी। अब बताओ ये मुझे सोनिक की एक गाड़ी पसंद आई थी, इन्होंने बताया 2800 रुपये की गाड़ी। मुझे बताओ 2800 रुपये की कहाँ से ये कहाँ से 2800 रुपये की है भाई, बता दे यार, बता दे मुझे कहाँ से 2800 रुपये की है। बहुत हो गई तो यार चलो सही है 600 रुपये की कह देते तुम, 2800 रुपये यानी हद हो गई मतलब। सो गाइस फिर अम्मी ने हमला कर दिया किचन की चीज़ों पे। और आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है जो घर की औरतें होती हैं वो घर के सामान तो पसंद करती हैं, तो अम्मी ने यहाँ पे हमला कर दिया था। तो अम्मी को कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और सस्ती भी थी। और अम्मी को ये देखो ये पसंद आ गया था, तो अम्मी ने बोला भाई ये फ़ौरन ले लो उमैर। मैंने बोला हाँ अम्मी ये डन करते हैं, स्टील वूल ऐसा तो मिलता भी नहीं हमारी तरफ, ये तो फ़ौरन डन कर देते हैं। सो गाइस इनका ठेला बहुत अच्छा था और जितनी दफ़ा मैं इतवार बाज़ार आया हूँ सबसे अच्छा ये ठेला था अब तक का किचन का जो सामान जहाँ पे मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और अम्मी को फिर बाद में ये एक हैमर पसंद आ गया, तो अम्मी ने ये एक हैमर भी ले लिया। और ये हमें प्राइस पड़ा है 100 रुपये का, हमें ये स्टील वूल पड़ा है और 150 रुपये का हमें हैमर पड़ा है। कहीं नहीं मिलता हमारी नॉर्मल शॉप्स पे, जो हमारी तरफ शॉप्स हैं वहाँ पे ये हैमर जो है वो 500 से 600 रुपये है। और गाइस अभी हम और चीज़ें नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारा जो बजट था वो बहुत कम था और बजट नहीं था हमारे पास बिल्कुल भी।
सो गाइस फिर मुझे वापस बैग्स नज़र आ गए, तो मैंने बैग्स की प्राइस पूछना शुरू कर दी। थे भाई 1800, 2000। अरे भाई मैंने बोला कोई मेरे बजट में दिखा दो, 600, 700, 800, इससे ज़्यादा मैं क्या दूंगा। पुराने बैग्स हैं। तो खैर अम्मी को एक हरा वाला पसंद आया, तो अम्मी ने वो ग्रीन वाला निकलवाया। उस पर साइकिल वगैरह भी बनी हुई थी, तो मैंने बोला चलो अम्मी ये ले लेते हैं। लेकिन ये बोल रहे 1800 रुपये का था ये बैग। थोड़ा गंदा सा था, निशान वगैरह बहुत ज़्यादा थे। कह रहे थे धो के इस्तेमाल कर लेना, बेहतरीन हो जाएगा। इसके पास जिप वगैरह भी अच्छी थी, साइड में बोतल रखने का सामान भी था, कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन यार वो जो पहली नज़र में आपको पसंद आ जाता है ना बैग, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जो आपको मैंने पहले दिखाया था जिस पे गाड़ी बनी हुई थी, बहुत मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और ये ग्रीन वाला अम्मी को पसंद आ रहा था। और ग्रीन वाले पे थोड़े से निशान बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बोला अम्मी अगर फ़र्ज़ करें हम इसको धोएं घर जाके और ये साफ़ ना हो, तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना हमें। तो अम्मी ने बोला यार पहले पहन के चेक कर लो, देखेंगे बाद में। बहुत अच्छा लग रहा था वैसे ये मेरे पे। और तो उसने बोला था सामान वामान रखेंगे तो ये ज़रा अच्छा लगेगा, अभी खाली बैग है तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये है कि मुझे पहली नज़र में वही गाड़ी वाला पसंद आया था, तो अम्मी ने बोला चलो वही वाला उससे कम करवाने की कोशिश करते हैं। तो बस फिर मैंने बोला यार वही लूँगा मैं, उसको कम ही करवाएंगे। सो गाइस फिर मुझे वहाँ पे साइकिल का हेलमेट नज़र आ गया, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए। अगर ये सस्ता मिल जाता है तो हमारे पास एक और हेलमेट आ जाएगा साइकिल के लिए। तो अब ये है कि मैं इसको पहन के चेक करता हूँ कि ये मेरे ऊपर कैसा लगता है। और आप भी बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा था, कि अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था। और अम्मी तो बताई थी भाई तुम्हारे पे माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दुकानदार भी यही कह रहा था। तो अब ये है कि बाकी मैंने चेक किए हेलमेट्स, लेकिन ये वाइट वाला मेरे हेड के हिसाब से, सर के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल था और अंदर फॉर्म भी लगा हुआ था इसके, तो ये मेरे पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन इसका बेल्ट ना बंद नहीं हो रहा था, नीचे से बेल्ट बंद नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो मुझे अम्मी ने बोला चलो ये ले लो, लेकिन जब प्राइस पूछी तो ये 1200 रुपये का था। फिर हमने फ़ौरन इसको निकाल के और मैंने बोला भाई इसको रख दो भाई, 1200 रुपये का कौन लेगा ये हेलमेट बताओ, 300 रुपये का सही था। इतवार बाज़ार आए क्यों है फिर हम। सो गाइस इसी ठेले पे थोड़ा सा हम आगे गए तो हमें एक बहुत ख़तरनाक चीज़ देखने को मिलती है। तो आंखें बंद कर लें, आप लोग का सांस रुकने वाली है। ये देखें, ये देखें, एक पाइथन मिलता है हमें, सांप मिलता है हमें, एक ख़तरनाक सांप जो कि बहुत ज़्यादा रियल था। अम्मी डर गई थी, अम्मी ने बोला ओए 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 ये क्या है उमर। मैंने बोला अम्मी ये सांप है, सांप कितने मज़ेदार सांप है, सॉरी मज़ेदार नहीं, कितना ख़तरनाक सांप है। लेकिन जब इसकी हमने प्राइस पूछी तो फिर हमने इसको वापस सुकून से रख दिया। 2000 रुपये इसकी प्राइस थी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इतवार बाज़ार आए क्यों हम लोग। सो गाइस फाइनली फिर हम लोग उसी दुकान पे, उसी ठेले पे चले गए कि यार हमें बैग दे दो प्लीज़, हमें बैग दे दो प्लीज़, हमें बैग दे दो प्लीज़। बहुत मिन्नतें करी उस बंदे से हमने, भाई दे दो यार, बहुत पसंद आ रहा है हमें ये बैग। और ये पहली नज़र में ही मुझे बैग पसंद आ गया था। अम्मी ने बोला क्या पसंद है उमर तुम्हारी, बच्चे हो क्या तुम। तो मैंने बोला हाँ अम्मी मैं आपके लिए तो बच्चा ही हूँ। तो अम्मी ने बोला बात तो सही है। सो गाइस फिर हमने उसको बोला कि भाई इसके प्राइस थोड़े मुनासिब लगा दें। तो अम्मी ने उसको 700 रुपये बोला, तो उसने बोला 700 रुपये तो कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा मैं, ना 800 रुपये करूँगा, तो ना आपकी ना हमारी, 900 रुपये में डन करो। तो फिर ये 900 रुपये का मैंने ये बैग ख़रीद लिया है। सो गाइस देखो मुझे क्या चीज़ मिली है। हम सब का मकसद एक ही है, चीक टपाक टम टम। ये वही वाला कैप है, सही है, जादूगरनी वाला कैप। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, एंटीक था तो ये मैंने लेना था। और ये मुझे 100 रुपये की प्राइस में मिल गया, और 100 रुपये का ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो और ये वाला सही है, ये वाला रात में निकलूंगा मैं लेके। सो गाइस ये लाइटन अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ये लाइटन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत प्यारा लाइटन है, ये भी हमने ले लिया है। ये हमें 300 रुपये का मिला है, जो कि अम्मी चाह रही थी कि उनको 200 रुपये का मिले, लेकिन ये 300 रुपये का लाइटन मिला है। फिर ये बाल्टी थी, ये दे नहीं रहा था, 400 रुपये की बाल्टी थी लेकिन बहुत महंगी थी। ये 150 रुपये की अम्मी ने लगाई थी, लेकिन वो नहीं दे रहा था। सो गाइस फिर हम थोड़ा सा आगे गए, आगे ठेले बहुत अच्छे थे। देखो ये डॉल्फिन देखो कितने प्यारे हैं, और अच्छे डेकोरेशंस मिल रहे थे आगे। हमें पहले यहाँ पे जाना चाहिए था, हमने आगे आगे घूम लिए। तो ये फॉक्स की डिटेल देखो, इतना प्यारा सामान मिल रहा था आगे ठेलों पे कि हद नहीं कोई। तो बहुत प्यारा सामान मिल रहा था। अब ये देखें कितनी फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी है इसमें ना।
तो अब ये है कि गाइस अगर जब भी आप इतवार बाज़ार जाएँ तो पूरा घूमें, आपको इस तरीके के डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे मिल सकते हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मिल सकते हैं। सही है, ये आपको 100-150 रुपए के मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितने भी पठान ये ठेले लगा के बैठे हुए थे सबके मूड बहुत अच्छे थे और सब जल्दी जल्दी कीमतें कम कर रहे थे। तो मुझे इसमें से कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई थी 100-150 वाली, तो वो मैंने ले ली। अम्मी की पसंद थी वो, तो मैंने बोला चलो यार अम्मी का दिल रखने के लिए हम ले लेते हैं इसको। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और आगे देखो क्या हुआ, आगे मुझे मिला है ये हेलमेट, जो कि मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था कि यार एक प्रॉपर हेलमेट मुझे साइकिल के लिए चाहिए। जो मेरे पास हेलमेट है वो दरअसल हेलमेट जो है वो उसका है बेसबॉल का। तो ये हेलमेट मुझे मिल गया, ये हेलमेट मैंने ले लिया, बहुत सस्ता मिल गया। 300 रुपये का हेलमेट मुझे मिल चुका है। समझ रहे हो यार, आ चुका हूँ। और ये है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तुमने बैग ले लिया था, तुमने वीडियो में कहा था ये मैं घर जाके बताऊँगा, वीडियो के एंड में बताऊँ ये बैग मैंने क्यों लिया है। सही है, ये बैग लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी जितना भी सामान हमने इतवार बाज़ार से लिया है ना वो सब इसके अंदर है। हाथ में लेके नहीं चलना है हमने। सही है, थैला ले लो, ये ले लो, कहीं से टकरा रहा है, टूट रहा है सामान, तो इसमें सब कुछ है जो कि अम्मी और मेरा सामान है, मतलब जो अम्मी और मैंने लिया है वो सब कुछ इसमें। अच्छा, अब इसमें जब ही मैं ये बैग में लेना चाह रहा था कि कभी अम्मी बाहर से मेहमान आते हैं, अम्मी ने जाओ बेटा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, जाओ बेटा सब्जी लेकर आओ, जाओ बेटा सब कुछ लेकर आओ, जाओ बेटा वो लेकर आओ, जाओ बेटा वो लेकर आओ, जाओ बेटा बच्चा लेकर आओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो ये सब मैं इसमें लेकर आऊँगा। सही है, ये मेरा फेवरेट बैग है। अच्छा, अब बड़े बैग की मैं बात बता दूं। बड़ा बैग जो था ग्रीन वाला वो मैंने यूं भी नहीं लिया कि एक तो वो साफ़ नहीं होता, पता चला घर लेकर आए अम्मी और वो साफ़ नहीं हुआ तो मैं क्या करता बताएं, गंदे का गंदा रह जाता। और दे भी रहा था कितने का, 1200 है, तो वो मतलब ख़राब हो जाता। ये साफ़ सुथरा बैग था। अभी इसको धोना बाकी है, सारी चीज़ें धो के चेक साफ़ करके फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। ये भी है तो खैर आपने देख ही लिया। तो ये मैंने इस वजह से लिया है कि यार मैं साइकिल पे जाता हूँ और कोल्ड ड्रिंक हो गई और भी चीज़ें हो गई वो मैं हैंडल पे ना, साइकिल के हैंडल पे लगा कर लाता हूँ, हिलती है, टकराती है साइकिल से, डिसबैलेंस होती है मेरी साइकिल ना, यूँ रहती है। तो इसलिए मैंने ये बैग लिया है कि अम्मी कभी भी कोई सामान मंगाए तो मैं इस बैग में रख के लाऊँगा। सही है, और ये छोटा बैग है, आराम से कैरी हो जाता है। सही है, और जैसे हम इतवार बाज़ार जाते हैं, पीर बाज़ार जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग पे जाते हैं तो ये हमारे पास होना चाहिए। सही है, इसमें आप अपने वाटर बॉटल रख सकते हो। सही है, इसमें आप जो भी आप सामान लेते हो वो रख सकते हो, सेफ़ रहता है। सही है, थैली कभी हमें ऐसा भी होता है कि थैली रख के भूल जाते हैं किसी शॉप पे, इसमें रख देते हैं। तो जब भी एंड में जब हमने व्लॉग बनाई है, जब हम लोग जब सामान ले रहे थे तो वो मैं लेता था और मैं बोलता था अम्मी ज़रा बैग में रख दें, बैग टांग के चल रहा था मैं इतवार बाज़ार में ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये बैग एंटीक है, ये मतलब ये आपको ना कोई भी मेरे जितनी उम्र का लड़का ये आपको पहना हुआ नज़र नहीं आएगा। सबको ब्लैक चाहिए, हरा चाहिए, ग्रे चाहिए, बड़े बड़े लग रहे हैं भाई साहब अम्मी हैं, ढीले ढाले, ये चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं भाई। हम तो भाई बड़े होना ही नहीं चाहते, साफ सी बात। जो ये बचपन की बात है ना, बचपन में हमें दिल चाहता था लेने का, तो अब हम बड़े नहीं होना चाहते, साफ सी बात। बड़े होके मैच्योर होके शक्ल क्या हुआ, बोला ना बात मत करो मेरे से, बात मत करो मेरे से, चीर के रख दूंगा। मैच्योर हैं हम भाई। बच्चा रखो, बच्चा दिमाग रखो, बच्चा दिल रखो, मासूम दिल रखो, जो अल्लाह को भी पसंद है। और मासूम दिल रखोगे तो किसी को आपसे ठेस भी नहीं पहुंचेगी। समझ में आई? ये मेरे से बात मत करो, उठो अपने उम्र वाले में जाके बैठो, तो ये सब मेरे से नहीं होता भाई, साफ सी बात। सही है, मैं बहुत अच्छे दिल का लड़का हूँ। तो ये मैंने जभी ले लिया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे दिलाया है। क्यों अम्मी? सही बात है, सही बात है। तो गाइस अब इसमें जो भी सामान है वो डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। सही है, तो अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। ओके, और अपने फ्रेंड्स में मेरे इस चैनल को शेयर कर दिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।